नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। एक खातून ने आगरा के ताजमहल की गुंबद पर गंगा जल चढ़ाया और फिर जाफरानी रंग का कपड़ा हवा में लहराया। जब वो भगवा कपड़ा लहरा रही थी तो वहां मौजूद सिक्योरिटी हुक्काम ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए वहां से बाहर ले गए। बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर हुकूमत हिंद की जानिब से गहरी नज़र रखी जा रही है। बताया जाता है कि हुकूमत ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। बांग्लादेश में रिजर्वेशन के मसले पर शुरू होने वाले तलबा के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुल्क में होने वाली बड़ी सियासी तब्दीली के दौरान मुल्क गिर पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और हर तरफ लूटमार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वो मुल्क के अवाम के साथ खड़ा है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश की सूरत हाल से मुताल्लिक़ कहा कि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का वो खैर मकदम करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेशी अवाम बांग्लादेशी हुकूमत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। वाज़ेह रहे कि शेख हसीना की जानिब से वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्तफ़ी होने और मुल्क छोड़ने के बाद फ़ौज की जानिब से अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा तहरीक के कोऑर्डिनेटर ने इत्तला दी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे। एक खातून ने आगरा के ताजमहल की गुंबद पर गंगा जल चढ़ाया और फिर जाफरानी रंग का कपड़ा हवा में लहराया। जब वो भगवा कपड़ा लहरा रही थी तो वहां मौजूद सिक्योरिटी हुक्काम ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए वहां से बाहर ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून की शिनाख्त अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रुकन मीरा राठौड़ के तौर पर की गई है। इसका दावा है कि वो कासगंज के स्वरों से कानूर लेकर आ रही है और उसी गंगा जल को उन्होंने ताजमहल पर चढ़ाया है। खातून ने ताजमहल के अंदर भगवा रंग की चुन्नी भी लहराई और जब वो ऐसा कर रही थी तो CISF के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल खातून से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीर को तकरीबन दोपहर 12 बजे ताजमहल में एक खातून कपड़ों में छुपा कर कोई कपड़ा ले गई और उसने इस भगवा रंग के कपड़े को ताजमहल के बड़े गुंबद के पास जाकर लहराया। इसके बाद वहाँ तैनात CISF के जवानों ने उसे पकड़ लिया। वाज़ेह रहे कि इस खातून ने 29 जुलाई को कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हो सकी थी। इस सिलसिले में कई न्यूज़ पोर्टल पर खबरें शाये भी हुई थी, लेकिन आज उसे ताजमहल के अंदर भगवा कपड़ा लहराते हुए देखा गया। बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर हुकूमत हिंद की जानिब से गहरी नज़र रखी जा रही है। बताया जाता है कि हुकूमत ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके बारे में आज कुल जमाती इजलास तलब करके अपोजिशन को मुत्तला किया गया। हुकूमत ने बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त तकरीबन 13,000 हिंदुस्तानी मौजूद है। हालांकि हालात इतने ख़राब नहीं है कि हिंदुस्तानी शहरियों को बांग्लादेश से निकालना पड़े। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर कुल जमाती इजलास की इत्तला दी है और कुछ तस्वीर भी शेयर की है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर मरकज़ी वज़रा व अपोजिशन लीडरान इजलास में शरीक हैं। हुकूमत का एक्शन प्लान किया है, इसकी तफसीलात का इंकशाफ फौरी तौर पर नहीं किया गया। रिजर्वेशन के मसले पर शुरू होने वाले तलबा के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुल्क में होने वाली बड़ी सियासी तब्दीली के दौरान मुल्क गिर पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और हर तरफ लूटमार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुल्क की हिंदू अक़लियत मुल्क में पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है। मुल्क में कई हिस्सों में अक़लियतों पर हमले और उनकी मंदिरों को नुकसान पहुँचाने की अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसी अफवाहों के दरमियान मुल्क के मुसलमानों ने कई मकामात पर रात भर मंदिरों के सामने पहरा दिया और मंदिरों की हिफाजत की। सोशल मीडिया पर इस तरह के सैकड़ों तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं जहां मुसलमानों के ग्रुप मंदिरों के सामने पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के कई मुकामात पर मसाजिद से इस बात का भी ऐलान किया गया कि मुल्क में बसने वाले अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देकर अमन को बरकरार रखा जाए।